everyone, my name is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. So जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नेम देखा, आपको क्या लगा कि ये चैप्टर तो बहुत ही इजी होने वाला है। आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर 3 में वो बहुत इजी हैं। बट होल्ड ऑन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस है ना, इतना इजी नहीं आता है। बिलीव मी, क्लास 9th में इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आता है जितना आप लोगों के चैप्टर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेवल को थोड़ा हाई कर देंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो उसी सीरीज में पहला जो क्वेश्चंस आता है ना, फर्स्ट जो टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो होता है आपका मिरर इमेज का। अब ये क्या बला है, ऐसा नाम तो हमने कहीं सुना ही नहीं है कि मिरर इमेज क्या होता है। तो हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम लोग कैसे निकालते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलो बात करते हैं मिरर इमेज की। सपोज ये एक कोई पॉइंट है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। 3,4, एक्स पे 3, वाई पे 4, ठीक है, ये ना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 3,4 है। अब अगर हमें इस 3,4 पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो देखो हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है कि छोटे क्लासेस में कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मिरर लाइन क्या होती है। तो मिरर लाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो अगर ये जो वाई है ये आपका मिरर है, तो आपका पॉइंट कहाँ बनेगा इसका मिरर इमेज, मिरर के पीछे ठीक उसी प्लेस पे, सेम डिस्टेंस पे। तो ये ना यहाँ से 3, 1 2 3 यहाँ पे बनेगा आपका वो पॉइंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब बताओ क्या होगा, -3,4, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया है a, b दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो a को नेगेटिव करो, b सेम रहेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। अगेन अगर हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट a है 3,4, इसका मिरर इमेज बताना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो देखो उस केस में हमारी जो ये एक्स एक्सिस है ना, वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, वो हमारी मिरर लाइन हो जाएगी। तो अगेन एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, 4 यूनिट दूर है, तो एक्स एक्सिस के बिलो भी ये पॉइंट आपका 4 यूनिट दूर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, 3,-4। तो मतलब हमें क्या मिला कि अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है तो ये है, अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है तो कोई पॉइंट अगर a, b है, उसका मिरर इमेज क्या होगा, a एज इट इज रहेगा और b को नेगेटिव कर दो। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीज थे इस चैप्टर के। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, चलो एक पॉइंट लेते हैं, क्या ले लें बताओ, ये एक पॉइंट ले लें। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5,5, इतना तो कर लोगे। अब ये बताओ कि इस पॉइंट का मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या होगा। हमने क्या बताया कि अगर कोई हमें पॉइंट दिया है a, b, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमेशा x चेंज हो जाता है, y सेम रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर x चेंज होगा तो इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, पहले तो ये देख लो, मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग प्लेन मिरर से इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इरेक्ट होता है और सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इसीलिए अगर ये 5 पे है, -5 पे है, तो ये वाला भी तो 0.5 पे रहेगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये आपका a है तो a डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x को रिवर्स कर दो, x यहाँ पे -5 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y हमारा सेम रहेगा। अगेन सेम पॉइंट a के लिए अगर हमें मिरर इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या था फॉर्मूला, a, b अगर होता है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में, a को सेम रखो, b को नेगेटिव कर दो, b का साइन नेगेटिव कर दो। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, a को हम लोग सेम रखते हैं तो a तो हमारा -5 पे रहेगा और b हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 के लिए हमें -5 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये -5, -5। तो अब अगर मिरर इमेज लिखनी है तो -5, 5
इसका क्या होगा -5 कॉमा -5। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा -5 कॉमा 5 था, y के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा -5 का +5 हो जाएगा और ये हमारा सेम रहेगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैंने आपको एक रैंडम लिख के दे दिया -2 कॉमा -5, इसका बताओ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बतानी है हमें। क्या लिखोगे आप लोग? y के रिस्पेक्ट में क्या था? अगेन ध्यान रखो, y के रिस्पेक्ट में हमेशा एब्सिसा जो होता है वो रिवर्स साइन के साथ आता है और ऑर्डिनेट सेम रहता है। x के रिस्पेक्ट में एब्सिसा जो होता है वो सेम रहता है और ऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा रिवर्स साइन के साथ आता है। अगेन मैंने लिख के दे दिया आपको 4 कॉमा -3। y एक्सिस में क्या होता है? एब्सिसा रिवर्स साइन के साथ आता है और ऑर्डिनेट सेम रहता है। जब बोल बोल के करोगे ना तो प्रैक्टिस होती रहेगी। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? एब्सिसा सेम रहता है तो 4 आ गया और ऑर्डिनेट जो होता है वो रिवर्स साइन के साथ आता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये एक्सिस पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों का मिरर इमेज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है,